हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे फिर वो हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड। दोनों ही राज्यों में इस मॉनसून सीजन में कई बड़े भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। दोनों प्रदेश भूभर्गीय और परिस्थिति के हिसाब से काफी कमजोर और संवेदनशील हैं। इन बड़े भूस्खलन के पीछे बड़ी वजह कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें सामने आ रही हैं। दरअसल बीते कुछ समय से हिमालय में कुछ ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं जिसने न सिर्फ पर्यावरणविदों बल्कि सरकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ताजा उदाहरण हिमाचल में हुए भूस्खलन और उत्तराखंड के कई क्षेत्र में हुए भूस्खलन इस बात के सबूत हैं कि हिमालय में मानवीय गतिविधियों के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहा भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मानव गतिविधियों जिसमें कंस्ट्रक्शन और दूसरे प्रकार के निर्माण शामिल हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के निदेशक के मुताबिक ये सभी चारों सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में भारी भूस्खलन हो रहा है। ये चीज जो एज ए होल अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, आपका उत्तराखंड में हो रहा है, इसका मेन वजह यही है क्या, फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सेकेंड आई विल ऑल्सो ऐड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, थर्ड जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेजेंट डे में जो एक्सेसिव रेनफॉल, जो एक्सेसिव इवेंट हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट, एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव स्नोफॉल, ये भी उसी जगह को थोड़ा कमजोर कर रहा है। और another important factor जो also playing role for this वो है जो नेचुरल एक्टिविटी, बिकॉज ये लोग सब टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में है, सेस्मिक जोन 4-5 में है, तो इंटरनली इवन ये बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड आपको एक नहीं भी आए, छोटे छोटे मैग्नीट्यूड आते रहता है, वो भी जो सरफेस का रॉक है उस रॉक को थोड़ा कमजोर करते हैं। वो कमजोर का वजह से, हेवी रेन का वजह से वहां पर हमारा आजकल लैंडस्लाइड उत्तराखंड में भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड में हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। विभाग के सचिव मानते हैं कि एक साथ तेज बारिश और कंस्ट्रक्शन भी लैंडस्लाइड के कारण है, जिसके चलते प्रदेश में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। जाएगा उसके लिए फिर स्लिप सर्कल क्रिएट होता है, तुरंत होना चाहिए। इस बार जो हमारे जो लैंडस्लाइड या लैंड स्लिप हुए हैं उसका हम एक स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पर हुए हैं, उसके पास क्या कोई नदी थी जिसके कारण टो इरोजन हुआ है और स्लिप सर्कल क्रिएट हुआ है, क्या कोई रोड था जिसके कारण रोड कटिंग के कारण स्लिप सर्कल क्रिएट हुआ है, या कोई हेवी कंस्ट्रक्शन था जो स्लोप ज़्यादा रहने के कारण वहाँ स्लिप सर्कल क्रिएट हुआ है, या कोई और रीजन रहा, अपने आप ही भूदसाव हो गया, उसका हम लोग परीक्षण करेंगे क्या कारण रहा। तो इस तरह से हम रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसी अनुसार हमारा रिकमेंडेशन हुआ कि कहीं भी अगर रोड कटिंग हुई है वहाँ पर, जैसे PMGS से रोड कटिंग हो जाती है, लेकिन कई बार होते हैं कि वहाँ पर स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम डिले हो जाता है, उसके कारण दिक्कत होती है। तो वो फिर हम रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आगे फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से अब तक लोक निर्माण विभाग को सड़क और पुल टूटने से लगभग 385 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश में जब से बारिश शुरू हुई है तब से लगभग 3000 सड़कें बंद हुई हैं, जिनमें से 2700 सड़कों को अभी तक खोल दिया गया है, जबकि 200 से ज्यादा सड़कें बंद होने के साथ साथ पुलों को भी काफी नुकसान हुआ है। विभाग ने 5 पुलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। जो वो हैं सड़कें और सेतु सब मिला के लगभग PWD का 385 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है कल की डेट तक। और कुल जो है मार्ग जो है हमारे लगभग 3000 के करीब मार्ग जब से रेंज स्टार्ट हुई है तब से अब तक बंद हुए हैं, जिसमें से लगभग 2700 मार्ग जो है हम खोल चुके हैं। और आज की डेट में भी जो है PWD के लगभग 136 मार्ग और PMGSY के जो है करीब 100 के करीब उनके मार्ग, इस तरह से कुल 230 मार्ग आज की डेट में भी बंद हैं। और इसमें काफ़ी क्षतियाँ पुलों को भी हुई है, पुलों से आवागमन में भी काफ़ी बाधा पड़ी है। लेकिन जो 12 के करीब पुल थे जिसमें बड़ी क्षतियाँ थीं, उनमें से 4 पुलों को तो हमने वैकल्पिक बल्कि 5 पुलों का वैकल्पिक आवागमन शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, दोनों राज्यों में कुदरत ने इस मॉनसून सीजन जबरदस्त कहर ढाया है। आपने देखा होगा कि किस तरह दोनों राज्यों में पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका एक कारण हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधियों का बढ़ना भी है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से युवा हैं, ये अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम और बारिश के बाद उनकी नींव कमजोर होकर गिरने लगती है।
आने वाले समय में ये बड़े खतरे के संकेत दे रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष श्रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।